बेसिकली अब हम बात करेंगे प्रोटीन की संरचना। हाँ, मतलब अब हमें देखना है प्रोटीन दिखता कैसा है, वो देखना है। तो देखो बेसिकली एक बात याद रखना, जो आपका प्रोटीन होता है ना उसकी संरचना बहुत ही जटिल होती है, बहुत जटिल होती है। आप ऐसा समझ सकते हो कि जब आप पतंग उड़ाए हो कभी, जब पतंग उड़ाते हो तो उसके जो धागा होता है बेसिकली मांझा, हाँ, वो मांझा जब बहुत गूथा रहता है, एकदम गूथा रहता है, हाँ, तो वो वैसी होती है आपके प्रोटीन की संरचना। जब एकदम मांझा बहुत ही गूथा हो और उसे यदि हमें पूरी तरह से सॉल्व करना है तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है ना। तो जो जो सबसे जटिल भाग होता है ना, जो सबसे गूथा हुआ भाग होता है मांझे का, जब गूंथ जाता है, कई बार होता है गूंथ जाता है, तो जो वो वाला भाग होता है ना, वही होती है आपकी प्रोटीन की संरचना, वैसी होती है एकदम, है ना। वो बेसिकली होता कैसे, एकदम ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा गूथा रहता है मांझा बहुत सारा। हाँ, जब बहुत ही गूथा रहता है तो वो होता है आपका प्रोटीन की, वो होती है बहुत ही गूथा हुआ स्ट्रक्चर, हाँ, मांझे का। वैसे जो आपका प्रोटीन होता है ना उसका भी स्ट्रक्चर बहुत जटिल होता है। हाँ, तो बेसिकली इस जटिल संरचना का अध्ययन कैसे किया जा सकता था। हाँ, देखो जैसे कि उस मांझे को आपको अच्छे से उपयोग में लाना है तो उसे क्या करोगे, उसे आप जो बहुत ही गूंथ चुका है उसे आप क्या करोगे, धीरे धीरे उस जो गूथा हुआ भाग है उसको हटाने का प्रयास करोगे, हाँ, और सरल से सरल करने का प्रयास करोगे। हाँ, तो वैसे ही प्रोटीन की भी संरचना बहुत ही जटिल होती है। जैसे मांझा जब पूरी तरह से गुज जाता है वैसा, हाँ, प्रोटीन संरचना बहुत जटिल होती है। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे जटिल संरचना है उसको सॉल्व करते जाते हैं। हाँ, तो याद रखना जो सबसे जटिल संरचना होती है उसे कहते हैं आपकी चतुष्क संरचना। क्या कहते हैं, चतुष्क संरचना। हमने जो आपकी चतुष्क संरचना है उसको सॉल्व किए, थोड़ी और आसान हुई, वो थोड़ी और आसान हुई। हाँ, तो जो आपकी संरचना प्राप्त होती है वो होती है आपकी तृतीयक संरचना। अब हमने जो चतुष्क संरचना थी जो बहुत ही आपकी जटिल थी उसे सॉल्व किए थोड़ा सा, तो तृतीयक संरचना प्राप्त हुई। इसे हमने और सॉल्व किए तो हमें द्वितीयक संरचना प्राप्त हुई। हाँ, और इसे हमने और अधिक सॉल्व किए तो हमें प्राथमिक संरचना प्राप्त हुई। कौन सी संरचना प्राप्त हुई, प्राथमिक। हाँ, देखो बेसिकली क्या होता है, प्राथमिक संरचना में ऐसे समझ सकते हो कि आपका मांझा पूरी तरह से एकदम सही है, गूथा नहीं है, तो उसमें क्या रहेगा, सीधे सीधे आपको ऐसा मांझा दिखाई देगा मांझा। तो ये होती है प्राथमिक संरचना प्रोटीन की। अब क्या हो गया, जब क्या होता है बेसिकली आपका, अब मांझा गूथना स्टार्ट हुआ किसी भी कारणों से, हाँ, तो आपका अब ये मांझा क्या हो जाएगा, इसे गूथेगा, ये है ना, ये आपका गूथेगा। तो ये होती है द्वितीयक संरचना। हाँ, और बेसिकली अब ये जो है और भी अधिक गूथ जाएगा इस प्रकार से, ये, हाँ, और भी अधिक गूंथ गया तो ये हो गया आपका तृतीयक संरचना। और जब ये और अधिक गूंथ गया आपका मांझा तो ये होती है आपकी चतुष्क संरचना। मेन होती है आपकी प्रोटीन की जटिल संरचना, लेकिन इसका हमें अच्छे से अध्ययन करना है तो हम इसको सॉल्व करते जाते हैं और सॉल्व करने पर जो सबसे लास्ट में प्राप्त होता है वो होता है प्राथमिक संरचना। हाँ, तो प्रोटीन की जो संरचना है उसका अध्ययन हमें 4 चरणों में करना है, 4 स्तरों में करना है। पहला प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और आपकी चतुष्क संरचना। प्राथमिक क्या होगी, एकदम सरल, बहुत ही आसान होगी, पढ़ा जा सकता है। द्वितीयक थोड़ी और गूंथ जाएगी, मतलब लपेट दी जाएगी, तो मतलब कि इसमें हमें प्राथमिक संरचना को लपेटना पड़ेगा। तृतीयक संरचना में द्वितीयक संरचना को लपेटना पड़ेगा और जो चतुर्थ संरचना होगी उसमें तृतीय संरचना को और अधिक लपेटना पड़ेगा। और यही होती है आपकी प्रोटीन की वास्तविक संरचना। हाँ, प्रोटीन की संरचना बहुत जटिल होती है, इसलिए उसका अध्ययन हम 4 स्तरों में करते हैं। जटिल होने के कारण जो आपको चतुर्थ संरचना है ना, वही होती है आपकी सबसे मेन संरचना। ऐसा ही होता है आपका प्रोटीन। हाँ, इसलिए हम इसका अध्ययन 4 चरणों में करते हैं, पहला प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आपका प्राथमिक। अब बताओ जो आपका प्राथमिक प्रोटीन है, मतलब कि जो आपकी प्राथमिक संरचना है, प्राथमिक संरचना बताओ, प्राथमिक संरचना में क्या होगी, आपकी जो प्रोटीन होगी उसकी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होगी, हाँ, वो एकदम सरल होगी, एकदम सीधी होगी। हाँ, प्राथमिक संरचना बेसिकली प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। हाँ, तो वो जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो है आपकी प्रोटीन एकदम सरल भाग है। इसका मतलब जो आपकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है आपकी, ये मान लेते हैं एलानिन है, ये आपका ग्लाइसिन है, फिर आपका ये वैलिन है, इस प्रकार से जब जुड़ी रहती है एकदम सरल संरचना, वो होती है आपकी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। इस ये आपकी दिखती ऐसी है, देखो एकदम ये
ये एकदम यहाँ पर रहेगा आपका ग्लाइसिन, फिर जुड़ जाएगा आपका एलानिन, फिर जुड़ जाएगा आपका वेलिन, हाँ, फिर जुड़ जाएगा आपका एस्पार्टिक अम्ल, हाँ, फिर आपका जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ना जुड़ते रहते ये, इस प्रकार से जुड़ते रहते हैं। और ये जो है ना, ये होता है आपका क्या, पेप्टाइड बंध, है ना। बेसिकली जो आपके एमिनो अम्ल होते हैं पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, और जब बहुत सारे एमिनो अम्ल इस प्रकार से जुड़ जाते हैं तो आपको प्रोटीन प्राप्त होता है। अब ये प्रोटीन की कैसी है, प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना मतलब ये बहुत ही आपका सरल भाग है, हाँ, जिसमें केवल एक या दो आपकी क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, हाँ। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में क्या होता है, आपका ग्लाइसिन से जुड़ा रहता है एलानिन, ऐसे बहुत प्रकार से आपके क्या जुड़े रहते हैं, ये वापस रिपीट भी हो सकते हैं। वेलिन फिर से रिपीट हो गया, फिर से आपका ग्लाइसिन रिपीट हो गया, फिर से आपका एलानिन रिपीट हो गया, हाँ। तो इस प्रकार से आपके रिपीट होते रहते हैं। बातें समझ में, ये होती है आपकी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, ऐसी होती है कि जो आपकी प्राथमिक संरचना होती है उसमें जो आपके एमिनो अम्ल होते हैं वो एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं। देखो इस प्रकार से क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं, और यही जो आपका विशिष्ट क्रम है यही क्या बनाता है, आपका प्राथमिक संरचना बनाता है। देखो बेसिकली द्वितीयक संरचना, हाँ, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या होती है, देखो हमेशा याद रखना, जो पहली संरचना प्राथमिक संरचना है, जो द्वितीयक संरचना होगी वो प्राथमिक संरचना की तुलना में जटिल होगी। इसके बाद पढ़ेंगे हम तृतीयक संरचना, जो तृतीयक संरचना होगी वो द्वितीयक से क्या होगी, जटिल होगी, और जो चतुष्क संरचना होगी जो कि सबसे लास्ट संरचना है वो तृतीयक से भी जटिल होगी, हाँ। तो जो द्वितीयक संरचना होती है वो प्राथमिक संरचना से जटिल संरचना होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, देखो प्राथमिक संरचना में क्या हो रहा था, इस प्रकार से आपकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक या अधिक होती है आपकी, हाँ, और उसमें जो आपके एमिनो अम्ल होते हैं वो एक निश्चित क्रम में इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, हाँ। अब द्वितीयक संरचना में होगा क्या, यही वाले गूंथ जाएंगे बेसिकली, हाँ। जैसे कि वो यदि ऐसी श्रृंखला थी तो अब ये कैसी हो जाएगी, ऐसे एकदम गूंथ जाएगी, एकदम ऐसे, ये होती है आपकी द्वितीयक संरचना, हाँ। तो प्राथमिक संरचना को जब हम लपेट देते हैं, जब हम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को लपेट देते हैं तो बनती है आपकी द्वितीयक संरचना, हाँ, बेसिकली। और देखो ये जो आपकी द्वितीयक संरचना होती है इसके अंतर्गत हमें प्रोटीन की दो संरचना अध्ययन करनी है, हाँ। पहली होती है आपकी अल्फा हेलिक्स, हाँ, हेलिक्स मतलब कुंडलिनी, हाँ, और दूसरी होती है आपकी बीटा शीट प्लेटेड, दो होती है, बीटा शीट प्लेटेड और होती है आपकी अल्फा हेलिक्स प्लीटेड, हाँ, ये क्या है, प्लीटेड, बीटा शीट प्लीटेड। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट प्लीटेड, हाँ। देखो क्या होगा, बेसिकली अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स का मतलब होता है कुंडली, है ना, मतलब यहाँ जो आपकी संरचना रहेगी वो कुंडली से के समान होगी, मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं, ये हेलिक्स संरचना देखो ना, डीएनए की हेलिक्स संरचना होती है वैसी ही होगी कुछ ये आपकी, ये इस प्रकार से होती है आपकी हेलिक्स संरचना, हाँ। ये होती है आपकी अल्फा हेलिक्स संरचना, ऐसी होती है आपकी इस प्रकार से, हाँ। और जो आपकी बीटा शीट प्लीटेड होगी वो शीट देखियो, सीट में बेसिकली इस प्रकार से आपकी सीट में होगी आपकी, हाँ। इस प्रकार से आपकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होगी, ये इस प्रकार से, मतलब आपकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होगी, ऐसा समझ सकते हो आप, ये इसमें ऐसे बीटा शीट प्लेटेड। बेसिकली ये कैसा टॉपिक है, संरचना, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, बुक में देखना पड़ेगा खुद। जैसे कि यदि यहाँ पर मैं बताना चाहूँ, देखो ये होती है आपकी कौन सी संरचना, हेलिक्स, देखो हेलिक्स संरचना होती है, देखो ये ऐसे जा रही है, ये होती है आपकी हेलिक्स संरचना, देखो ये ऐसे जा रही है, ये होती है आपकी अल्फा हेलिक्स संरचना, हाँ, कुंडलिनी, बात समझ में आई। और जो आपकी बीटा शीट प्लेटेड होती है वो ऐसी आपकी एक शीट होती है, इसी शीट होती है, उसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे आपके एमिनो अम्ल इस प्रकार से उपस्थित रहते हैं, हाँ, बात समझ में आई। तो ये होते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट प्लेटेड, हाँ। हमेशा याद रखना अल्फा हेलिक्स हो या बीटा शीट प्लेटेड हो, दोनों में हाइड्रोजन बंध होता है। कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है, हाँ। देखो होता क्या है, यहाँ पर ये आपकी अल्फा हेलिक्स संरचना है, इस अल्फा हेलिक्स संरचना में होता क्या है, यहाँ पर एक एमिनो अम्ल होगा, ये जुड़ा होगा दूसरे अमीनो अम्ल से, ये जुड़ा होगा तीसरे अमीनो अम्ल से, चौथे, पांचवे, छठे,
सातवें, आठवें, इस प्रकार से अमीनो अम्ल जुड़े रहते हैं। तो देखो जो आपका एमिनो अम्ल होता है वो वास्तव में होता क्या है, RCHCOOH, और ये होता है आपका NH2, ये होता है आपका एमिनो अम्ल। हाँ, तो यहाँ पर भी जो एमिनो अम्ल होगा वो इसी रूप का होगा, यहाँ पर भी जो एमिनो अम्ल होगा वो इसी रूप का होगा। हाँ, तो देखो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल से जुड़ रहा है। हाँ, तो देखो जब एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल से जुड़ता है तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर NH2 मान लेते हैं, यहाँ पर आपका R मान लेते हैं। हाँ, तो यहाँ का आपका एक हाइड्रोजन यहाँ के एक OH के साथ निकल जाता है आपका H2O बनकर। हाँ, और यहाँ से आपका ये क्या हो जाता है, इस प्रकार से खाली हो जाता है। खाली मान सकते हैं यदि आप इसके सामने और एक ला देते हो तो। हाँ, यहाँ से इस प्रकार से CO जुड़ जाता है आपका CH, ये हो जाता है आपका R, और ये होता है आपका NH2। ये यदि आपने क्या किया हो, दो एमिनो अम्ल को इस प्रकार से जोड़े हो, ये पहला एमिनो अम्ल दूसरा एमिनो अम्ल, यहाँ पर NH2 था, यहाँ पर COOH था, यहाँ का OH यहाँ के एक हाइड्रोजन के साथ निकल के H2 बनकर, और इस प्रकार से ये क्या होता है आपका पेप्टाइड बंध। तो ये जो है पेप्टाइड जो बंध दिख रहा है वो है आपका ये वाला, ये आपका पेप्टाइड बंध है। अब देखो बेसिकली होता क्या है, यहाँ का आपका क्या है, इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन के साथ बनता है। और कौन कौन बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, फ्लोरीन बनाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और फ्लोरीन नहीं है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो दोनों यहाँ पर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बंध बनाएंगे। हाँ, तो बेसिकली जबकि अल्फा हेलिक्स संरचना होती है और बीटा शीट प्लीटेड संरचना होती है, दोनों ही संरचनाओं में क्या बनता है आपका, हाइड्रोजन बंध बनता है। मतलब यहाँ पर ऐसा क्या बन जाएगा आपका, इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध, यहाँ पर भी जो रहेंगे इस प्रकार से क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। हाँ, अल्फा हेलिक्स संरचना इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध जुड़े रहते हैं, और जो कि बीटा शीट प्लेटेड होती है उसमें भी आपके हाइड्रोजन बंध इस प्रकार से आपके जुड़े रहते हैं। ये बेसिकली संरचना वाला टॉपिक है, तो आपको देख के समझ में आएगा। हाँ, देखो तृतीयक संरचना। हाँ, अब तृतीयक संरचना क्या होगी, द्वितीयक संरचना से और अधिक जटिल होगी। देखो द्वितीयक संरचना कैसी बनी थी, जब हमने प्राथमिक संरचना को लपेटे थे, वैसी तृतीयक संरचना कब प्राप्त होगी, जब हम द्वितीयक संरचना को और अधिक लपेटेंगे। हाँ, तो द्वितीयक संरचना को लपेटने पर हमें तृतीयक संरचना प्राप्त होती है। हाँ, जैसे कि प्राथमिक संरचना आपकी ऐसे थी एकदम सीधी सिंपल, फिर हमने इसको और लपेटे तो ये हो गई आपकी द्वितीयक संरचना, इस प्रकार से ये। हाँ, अब हम इसको और लपेटेंगे, इस प्रकार से आपकी बहुत तरह से लपेट देंगे ये, तो ये बन गया आपकी तृतीयक संरचना। हाँ, तो प्रोटीन की तृतीयक संरचना ऐसी होती है, और ये कब बनती है, जब हम द्वितीय संरचना को लपेट देते हैं। अब बताओ ये अधिक जटिल होगी या ये अधिक जटिल होगी, ये अधिक जटिल होगी। तो ये जो तृतीयक संरचना होती है वो द्वितीय संरचना से भी क्या होती है, जटिल होती है। हाँ, जब हम प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो हमने बेसिकली एक आधार पे दो प्रकार से बांटा था। पहला क्या था, रेशेदार, दूसरा था गोलिकाकार, है ना। तो तृतीयक संरचना से हमें रेशेदार प्राप्त होती है और गोलिकाकार प्राप्त होती है। हाँ, वो जो हमने दोनों प्रोटीन पढ़े थे वो प्रोटीन कब प्राप्त होती है, जब हम तृतीयक संरचना का अध्ययन करते। तो जो दो प्रोटीन पढ़े थे, रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन, ये हमें तृतीयक संरचना से प्राप्त होती है। हाँ, अब बेसिकली ये जो आपकी तृतीयक संरचना होती है इसमें भी कौन सा बंध उपस्थित रहता है, आपका हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है। कौन सा बंध उपस्थित रहता है, हाइड्रोजन बंध। आप ऐसे समझ सकते हो बहुत ही गुथी हुई संरचना है ये। इसमें क्या उपस्थित रहता है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है। इसमें आपका डाई सल्फाइड बंध भी उपस्थित रहता है, डाई सल्फाइड बंध। हाँ, इसमें आपका वॉन डेर वाल बंध भी उपस्थित रहता है। ये सभी बंध आपके उपस्थित रहते हैं, इतने सारे। हाँ, तो बेसिकली आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, कि जो आपकी तृतीयक संरचना होती है वह प्राथमिक और द्वितीयक संरचना से भी जटिल होती है। यह हमें कब प्राप्त होती है, जब हम द्वितीयक संरचना को और अधिक लपेट देते हैं। तृतीयक संरचना से ही हमें रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन प्राप्त होती है। और बेसिकली तृतीयक प्रोटीन की तृतीयक संरचना में जो आपके एमिनो अम्ल होते हैं उनके बीच डाइसल्फाइड बंध, हाइड्रोजन बंध और वॉन डेर वाल बंध, ये सभी उपस्थित रहते हैं। हाँ, और बेसिकली गुथी हुई रहती है। देखो नेक्स्ट है आपकी चतुष्क संरचना। हाँ, देखो चतुष्क संरचना कब प्राप्त होगी, जब हम तृतीयक संरचना को और अधिक लपेट देंगे। हाँ, तो बुक में लिखा भी है चतुष्क संरचना तब प्राप्त होती है जब हम तृतीयक संरचना को और अधिक लपेट देते हैं, उसका और अधिक वलन कर देते हैं। हाँ,
और यह जो संरचना होती है वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन सभी से क्या होती है, जटिल होती है। और जो यही संरचना होती है वो प्रोटीन की वास्तविक संरचना होती है। प्रोटीन वास्तव में जब आप अध्ययन करने जाओगे तो इसी संरचना का मिलेगा आपको। हाँ, उसे हम अच्छे से अध्ययन करने के लिए ऐसे खोलते जाते, तो तृतीयक संरचना और खोलेंगे तो द्वितीयक संरचना और अधिक खोल दे तो आपकी प्राथमिक संरचना बेसिकली। हाँ, तो प्राथमिक संरचना को लपेटे द्वितीयक संरचना मिली, द्वितीयक संरचना को लपेटे तृतीयक संरचना मिली, और जब हम तृतीयक संरचना को लपेट देंगे तो चतुर्थ संरचना। ये बहुत ही गुथी रहेगी, एकदम बहुत ही एकदम क्या बहुत ही गुथी रहेगी। हाँ, ऐसी रहती है आपकी चतुर्थ संरचना, बहुत ही गुथी रहती है। बेसिकली प्रोटीन की 4 संरचनाएं पढ़े हमने 4 स्तरों पर। पहली संरचना एकदम आसान होती है, इस प्रकार से एकदम सरल होती है। इसमें क्या होता है, जो आपका एमिनो अम्ल होता है एक निश्चित क्रम में संयुक्त होते हैं। हाँ, द्वितीयक संरचना में क्या होता है, इस प्रकार से वो और थोड़ा गूंथ जाता है। हाँ, इसके अंतर्गत 2 चीज पढ़े, एक पढ़े हमने अल्फा हेलिक्स संरचना जो कि आपकी इस प्रकार से होती है ये। हाँ, और दूसरी क्या पढ़े हमने, बीटा प्लेट सीटेट पढ़े, सॉरी बीटा सीड प्लीटेड पढ़े। हाँ, फिर तृतीयक संरचना में क्या हुआ, इसको हमने और अधिक गूंथ दिए, ऐसा और अधिक गूंथ दिए। हाँ, और जो चतुर्थ संरचना थी उसे हमने और भी अधिक गूंथ दिए। हाँ, जो वास्तविक संरचना होती है प्रोटीन की वो क्या होती है, आपकी चतुष्क संरचना होती है। हाँ, प्राथमिक संरचना सबसे आसान होती है, प्राथमिक से जटिल द्वितीयक, द्वितीयक से जटिल तृतीयक, और तृतीयक से जटिल क्या होती है, आपकी चतुष्क संरचना होती है बेसिकली। और याद रखना, जो आपकी द्वितीयक संरचना होती है और जो तृतीयक संरचना होती है उन दोनों में ही क्या उपस्थित रहता है, आपका हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है, हाइड्रोजन बंध।